नमस्कार भाइयों और बहनों। आज हमारे इस चैनल के माध्यम से मैं आपको प्लास्टिक डोर के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। प्लास्टिक डोर में प्लास्टिक की आवश्यकता होगी या प्लास्टिक के फंटियों की आवश्यकता होगी, ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है। प्लास्टिक डोर अमूमन उस जगह इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे आप देखते हैं पानी बहुतायत में यूज़ हो रहा हो, इस्तेमाल किया जा रहा हो। जहाँ पे आप बाथरूम की बात करेंगे, टॉयलेट की बात करेंगे या पूजा स्थलों की बात करेंगे, वहाँ पे प्लास्टिक के डोर बहुतायत में इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि इन जगहों को धोया जाता है, पानी निरंतर गिरता रहता है और यहाँ पे इसकी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि यहाँ लोहा काम नहीं कर पाता, क्योंकि और लकड़ी भी काम नहीं कर पाती। और इसके लिए आपको एक वेल ट्रेंड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्लास्टिक बहुत ही नाजुक होती है। उसकी नाप झोंक तो अमूमन सेम होती है, मगर ये प्लास्टिक जो है बहुत जल्दी टूट जाता है और इसके लिए आपका हुनरदार होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप हुनरदार नहीं हैं तो प्लास्टिक को आप डील नहीं कर सकते। इसलिए किसी भी स्थान पे काम अपना धंधा डालने से पहले इसके लिए आपको साल 2 साल 3 साल आपको जो है इसकी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। और ट्रेनिंग करने के लिए आपको किसी मंझे हुए गुरु की आवश्यकता पड़ेगी या टेक्नीशियन की आवश्यकता पड़ेगी। आईटीआई का कोर्स भी इसमें अवेलेबल है, पॉलिटेक्निक का कोर्स भी है। यदि आप वहाँ से सीखना चाहें वहाँ से भी सीख सकते हैं या किसी दुकान में भी नौकरी करके आप इसे सीख सकते हैं। और जब आप इसमें मज जाएं, आपको काम करना सही से आ जाए, तो भी आप इस काम को डालना चालू करें। माल शहरी अंचलों में मिल जाता है, गांव क्षेत्र तक वो पहुंच जाता है। और आजकल फैशन हो गया है प्लास्टिक का दरवाजे का। जहां पूजा स्थल होगी वहां प्लास्टिक के दरवाजे लगेंगे, बाथरूम में प्लास्टिक के दरवाजे लगते हैं और टॉयलेट में बाथरूम में इनमें जो है प्लास्टिक के दरवाजे लगते हैं। ये आजकल रंगीन स्टाइलिस्ट भी आने लगे हैं, कई प्रकार के रंगीन दरवाजे होते हैं, तो इनकी भी जो है बहुतायत में डिमांड रहती है। और इसके अलावा स्टडी रूम्स में भी बहुत लोग पसंद करते हैं, इसमें उनको अच्छा लगता है, डिज़ाइनर है, तो इसका बहुत बड़े पैमाने में आजकल इस्तेमाल होने लगा है। और इसका धंधा जो है नंबर 1 का है, चोखा धंधा है, नुकसान नहीं लगता जल्दी से। तो भाइयों और बहनों, इस धंधे को आप डाल सकते हैं और माला माल हो सकते हैं। ये धंधा नुकसान दे के नहीं जाता, 4 पैसा बना के ही जाता है। बशर्ते इसके लिए आपको थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा, पेपर में पर्चे द्वारा ऐड करना पड़ेगा, लोगों के घरों में जाके पर्चे बांटने पड़ेंगे, चौराहों में पर्चे बांटने पड़ेंगे। इसी तरह से आपका इसका ऐड चालू हो जाएगा और धंधा जो है एक नया मुकाम प्राप्त कर लेगा। भाइयों और बहनों, धंधा कोई भी डालें, हुनर का होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जीवन में पढ़ाई लिखाई करना बहुत ज़रूरी है, साथ में हाथ का एक हुनर होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हाथ का हुनर कभी कभार पढ़ाई से ज़्यादा काम कर जाता है, लेकिन पढ़ाई आपको दिमागदार बनाती है, हुनरदार बनाती है। और दिमाग से आपको सही गलत का, पढ़ाई से आपको सही गलत का अंदाज़ा हो जाता है। इसलिए हुनर सीखिए। यदि पढ़ाई काम नहीं आती तो हुनर काम में आ जाएगा, लेकिन पढ़ाई पर कमज़ोरी ना करें, क्योंकि हुनर अकेले का सब काम नहीं करती, पढ़ाई सब काम करती है। भाई और बहनों, अब प्लास्टिक डोर के बारे में। प्लास्टिक का डोर आप इसमें हाई को रेंज की भी क्वालिटी रखिए और लो रेंज की भी क्वालिटी रखिए, 2 प्रकार की क्वालिटी रखिए। हाई रेंज की क्वालिटी में आपको बेनिफिट होगा और लो रेंज की क्वालिटी में यदि कुछ लो कॉस्ट के कस्टमर हैं तो उनके लिए भी आपको रखना पड़ेगा। और चीप और रिजनेबल प्राइस रखिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप धंधा डालने जा रहे हैं। शुरुआत के साल 2 साल चीप और रिजनेबल रेट रखने से आपको ही लाभ मिलेगा। 4 पैसा कम होने से लोग जो है आपके पास निरंतर आएंगे। भाइयों और बहनों, किसी भी मेन स्पॉट पे आप अपनी दुकान डाल सकते हैं, उसमें आमदनी बहुत बढ़िया है, लेकिन भाड़ा बहुत महंगा ना हो, इसके ध्यान रखिएगा, क्योंकि भाड़ा जितना महंगा होगा वो आपकी जेब पे उतना ही बड़ा असर करेगा। ठीक है ना भाइयों और बहनों, आपको यदि वीडियो अभी तक पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।
भाई और बहनों, हमारा उद्देश्य आपको नए नए बिजनेस के बारे में जानकारी देना है, जिससे आपका विकास हो सके। भाई और बहनों, देखिए, धंधा करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, नौकरी करेंगे तो किसी की बंधुआ मजदूरी ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। मालिक जो कहेगा यस बॉस करना पड़ेगा। और धंधे में आप खुद के राजा हैं, जो मर्जी हो वो करें, आपकी रंगबाजी बनी रहती है। भाई और बहनों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ये प्लास्टिक डोर का आइडिया यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसमें कमेंट और लाइक करिएगा। नमस्कार।